हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, कल की क्लास में आप सबने देखा होगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर किया होगा। इसी तरीके से मान लीजिए ये क्लास भी रिकॉर्ड होगी। और हम कहाँ पर थे, क्या पढ़ रहे थे, तो देखिए रसायन विज्ञान कक्षा 12 का पाठ 1 जो विलयन है, उसी में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके थे। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि विलयन का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था, एक प्रकार जो हमने पढ़ा था भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये पूरा अपना जो है क्लियर हो गया था। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें दूसरा भी टॉपिक पढ़ना है, वर्गीकरण में ही पढ़ना है। ये दूसरा जो है आपका, ये क्या है, इसमें जरा समझेंगे। यानी विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है भैया। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो विलयन होता है वो 3 प्रकार से हो जाएगा, है नहीं? कौन कौन से होंगे तो जरा ध्यान देंगे। पहला जो होगा आपका असंतृप्त विलयन होगा, असंतृप्त विलयन होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज ये समझेंगे कि आखिर असंतृप्त विलयन होता क्या है। यानी कोई, थोड़ा समझो, मान लीजिए जैसे कोई एक हमारा टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया, यानी नियत ताप पर या निश्चित ताप पर अगर हम विलायक में विलेय पदार्थ को और अधिक घोल लेते हैं तो उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? उसे ही कहते हैं असंतृप्त विलयन। बात समझ में आई है ना? तो इस हिसाब से अच्छा यहाँ देखेंगे तो इनका जो विलेयता गुणनफल होता है अपना KSB, ये KSP जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा विलेय का आयनिक गुणनफल। विलेय जो है उसके आयनिक गुणनफल से ज्यादा होता है। ठीक है, अब इनकी परिभाषा देखेंगे। ज्यादा मतलब जब और ज्यादा घोला जा सके तो विलेयता गुणनफल जो है विलेय के आयनिक गुणनफल से ज्यादा हो जाएगा। अब विलेय का आयनिक गुणनफल यानी जो A+B- लिया गया है यहाँ पर, वो AB कोई एक आपका विद्युत अपघट्य के रूप में लिया गया है। AB किस हिसाब से लिया गया है? विद्युत अपघट्य के हिसाब से लिया गया है। ये विद्युत अपघट्य है। अगर ये मान लीजिए आयनिक होता है तो ये A+ चार्ज बनाएगा और B- बनाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इस हिसाब से हमें आगे देखना है। अब इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो क्या पढ़ेंगे? देखो भाई, परिभाषा लिखें अगर तो देखिए जरा ध्यान से। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें जिसमें निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलेय, विलेय विलेय तो समझ रहे हैं ना, जो घुलता है ना? विलेय को और अधिक घोल सकें, और अधिक घोल सकें। अगर हम विलेय को और ज्यादा घोल लेते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये बात भैया आपको समझ में आई होगी हमारे हिसाब से, है नहीं? कुछ नहीं, बहुत सरल होता है। आप इतना समझो कि ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर या उसी ताप पर, टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, निश्चित ताप पर विलेय को और अधिक घोल सकें, ऐसा विलयन है जिसमें विलेय को अगर हम और ज्यादा घोल पा रहे हैं तो उसे ही असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा इधर कर लेते हैं। देखो भाई, ये चीज जो है इसको यहाँ पर, ये चीज आप थोड़ा देखिएगा। अब इसमें देखिए, जैसे AB जो है, AB क्या है, मान ले यहाँ पर, माना AB जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, घुल रहा है, तो A+ और B- में जो है घुल रहा है, मतलब टूट रहा है। तो ये AB है क्या भैया? ये विद्युत अपघट्य है आपका। KSP जो होगा इसका वो बड़ा होगा A+ और B- के गुणनफल से। अच्छा, अब A+ और B- ये क्या है?
तो इनकी अगर हम बात करें तो ये हैं विलेय, विलेय का आयनिक गुणनफल, विलेय का आयनिक गुणनफल है ये, विलेय का आयनिक गुणनफल है। ठीक, अच्छा ये क्या होता है, ये भैया विलेयता गुणनफल है। इसकी अगर हम बात करें Ksp जो है अपना, ये विलेयता गुणनफल है, विलेयता गुणनफल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है, इसमें कोई डाउट है? डाउट नहीं होगा, बस ये चीज ध्यान रखो, जब घुलने से और ज्यादा घुले तो असंतृप्त है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो मान लीजिए हमारा नंबर 2 जाएगा, वो क्या जाएगा, इस पे जरा ध्यान दो। ये जाएगा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। अब देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। तो देखिए संतृप्त विलयन जो है, यहां अगर हम थोड़ा समझें तो इनकी परिभाषा देखो, पहले लिखते हैं। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, जिसमें विलेय की, विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर, जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक में घुल सके, घुल सके। तो यहां पर देखेंगे जब ये 100 ग्राम विलायक में घुल सकने वाली बात आएगी तो इसी को हम भैया जानते हो क्या कहेंगे, विलेयता भी कहते हैं। घुल सके, विलयन की, विलयन की विलेयता, थोड़ा ध्यान देंगे, विलेयता कहते हैं। और ऐसे विलयन को, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बात आप समझेंगे थोड़ा भैया, यहाँ जो हमारा विलेयता गुणनफल और विलेय के आयनिक गुणनफल होते हैं वो आपस में बराबर होंगे। यानी अपने पास कोई विद्युत अपघट्य, माना, माना कोई विद्युत अपघट्य, कोई विद्युत अपघट्य AB इस प्रकार से आयनित हुआ है, A+ B-, तो यहाँ जो इनका विलेयता गुणनफल भैया होगा Ksp जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, किसके, A+ और B-। बात आपको समझ में आई है बेहतरीन तरीके से, नहीं आई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ पर दूसरी बात थोड़ा और समझें, अगर ये भी आप कह सकते हो कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा को और अधिक घोला ना जा सके, ये बात भी हो सकती है नहीं। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा को एक निश्चित ताप पर और अधिक घोला ना जा सके, ये भी बात होगी। ये चीज आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, उम्मीद है पूरी समझ में आई होगी। अच्छा एक उदाहरण यहाँ पर देखें, अगर इसका हम उदाहरण की बात कर लें भैया, तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए निश्चित ताप पर 100 ग्राम जल में, यहाँ लिख लो, निश्चित ताप पर 100 ग्राम जल में 20 ग्राम, 30 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी लिख सकते हो। 100 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया घुली है, 30 ग्राम यूरिया घुली हो, तो इसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे भैया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा एक बात ध्यान रखो, ये कहाँ दे रखा है आपका, निश्चित ताप पर दे रखा है।
अगर ये टेम्परेचर आप घटाते बढ़ाते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इसमें परिवर्तन जरूर नजर आएगा आपको। फिर ये संतृप्त असंतृप्त इनमें सब में कन्वर्ट हो सकता है। समझ रहे हैं ना भैया? यानी टेम्परेचर फिक्स रहेगा। अभी तक आपने दो चीजें पढ़ी, असंतृप्त पढ़ा और संतृप्त पढ़ा, दोनों में टेम्परेचर नियत है। तो जो आपने पहले पढ़ा असंतृप्त वाला, उसमें भी टेम्परेचर आपका फिक्स था, और यहाँ भी टेम्परेचर क्या है? फिक्स है, यानी निश्चित टेम्परेचर है भैया, यानी ताप आपका नियत है। अगर ताप आप घटाते घटाते बढ़ाते हैं तो फिर चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर घटेंगी बढ़ेंगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। आपको ये समझ में मेरे ख्याल से आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा एक चीज और ध्यान दो, 100/30 ग्राम ही डिजॉल्व होगी यूरिया, तभी संतृप्त बनेगा भैया, ये क्लियर बात है। कम ले सकते हो, ज्यादा नहीं जाएगा, 35-40 ले लोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है भैया वो टॉपिक है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। अति संतृप्त विलयन भैया, इसकी परिभाषा हमें समझनी है। देखो भाई, यहाँ थोड़ा गौर से समझना है। ये हाइपर सेचुरेटेड फॉर्म होती है और अनस्टेबल होती है नहीं, तो इसको समझना है। यानी वह विलयन, वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय की मात्रा और अधिक घुली हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है भैया, यानी संतृप्त विलयन की अपेक्षा, ये चीज ध्यान रखेंगे। विलेय की मात्रा और अधिक घुली हो या घुल सके, ये भी बात कह सकते हो, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, ये एक चीज यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा। टेम्परेचर यहाँ भी भैया फिक्स ही रहेगा। वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय की मात्रा और अधिक घुली हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ लिख लेंगे निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर। ठीक है, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय की मात्रा और अधिक घुली हो या घुल सके तो अति संतृप्त विलयन आपका कहलाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, जो विद्युत अपघट्य आपका था, विद्युत अपघट्य जो आपका था, विद्युत अपघट्य ए बी जो था भैया, ये मान लीजिए डिजॉल्व हुआ तो ए प्लस और बी माइनस बनाएगा मान लीजिए, तो इनका जो KSP होगा भैया, KSP बात करें विलेयता गुणनफल। ठीक है, KSP जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे? विलेय के आयनिक गुणनफल से, विलेय के आयनिक गुणनफल से छोटा हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी यहाँ पर विलेय का जो आयनिक गुणनफल होगा वो बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा होगा? विलेयता गुणनफल यानी KSP से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से भैया मैंने जो है विलयन का वर्गीकरण पूर्ण रूप से पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर क्या आएगा देखिए जरा। अब आगे जो बढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता, और सांद्रता पढ़ने के बाद में सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। ठीक है, और जब कारक हम लोग पढ़ेंगे तो कारक कई प्रकार के हैं भैया, उनको जरा हमें समझना है ढंग से भाई। तो विलयन की सांद्रता की अगर हम बात करें तो ये क्या होगी? विलयन की सांद्रता, ये भी अपने में एक थोड़ा बढ़िया टॉपिक कह सकते हो है।
अच्छा, सांद्रता किस प्रकार से होगी, क्या होगी सांद्रता? देखिए, सांद्रता और विलेयता कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट करती हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा मेरे ख्याल से। सांद्रता जैसे एक एक्टिविटी के रूप में आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मेरे मेरे पास कोई एक बीकर है ये, और इस बीकर में 100 ml वाटर है। इस बीकर में 100 ml क्या है भैया, पानी है आपका, ठीक है। और इस पानी में हमने ऐड ऑन क्या किया, 10 ग्राम मान लीजिए विलेय पदार्थ ले लिया कोई, 10 ग्राम हमने क्या लिया, विलेय पदार्थ लिया। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो जो 10 ग्राम हमने लिया है विलेय पदार्थ, उसी को हम कहेंगे विलयन की सांद्रता। यानी ये जो कंप्लीट विलयन आपका बनेगा, तो इसकी जो भैया सांद्रता होगी वो क्या होगी, इसकी जो सांद्रता होगी वो 10 होगी। अब यूनिट की बात करें जिस हिसाब से आपका हो कुछ, ठीक है, 10 यूनिट होगा। समझ रहे हैं ना सांद्रता क्या है? अब सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक, तो वो बाद की बात, इसकी पहले परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। परिभाषा में अगर थोड़ा देखें, परिभाषा में अगर देखें तो ये आपका देखिए परिभाषा, अभी ये क्या बनेगा परिभाषा, इसको देखो यहाँ पर, ठीक। पेन की जो सांद्रता है इसकी परिभाषा है ना, परिभाषा क्या निकल के आएगी भाई, देखो, इकाई आयतन या विलयन के लिख लो, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। ये बात आपको समझ में आई है? जैसे इकाई आयतन का मतलब है कुछ भी आयतन आप लें विलयन का हो, उसमें अगर 10-5 ग्राम कुछ भी घुला हुआ है, तो जो 10-5 ग्राम घुला हुआ है वही सांद्रता है। अब इस सांद्रता को व्यक्त करने के पद अलग अलग हैं, है नहीं? तो उन पदों को समझते हैं भैया कि आखिर वो पद क्या होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। विलयन की सांद्रता को व्यक्त, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, या फिर ये भी लिख सकते हो सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। देखते हैं, यहाँ सबसे पहला जो अपना बिंदु जाएगा वो जाएगा द्रव्यमान परसेंट का, द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या चीज है इसके बारे में समझना है, देखो ध्यान से। किसी विलयन के 100 भाग कह लो चाहे ग्राम कह लो, बात एक ही रहेगी। 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। इसे स्मॉल w बटे कैपिटल W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई भैया? फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला भैया बनेगा फार्मूला जो बनेगा देखिए ध्यान से, यानी स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंट बराबर क्या बनेगा, क्या कहा गया है,
विलेन के 100 ग्राम में, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा कि विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित क्या है, विलेय की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा बटे विलेन की मात्रा, विलेन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 100 होनी चाहिए आपकी जो है, कितनी होनी चाहिए भैया, तो 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो गुणे में कितना कर देंगे, 100, यानी ये जो अपना है ये बन गया सूत्र। बात समझ में आई है। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, देखो ध्यान से। ध्यान देंगे थोड़ा। उदाहरण है अपना, जैसे आपसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए, क्वेश्चन तरीके से मान लीजिए है कि 5 ग्राम विलेय पदार्थ, कोई विलेय पदार्थ है, ठीक है, 5 ग्राम विलेय पदार्थ को 80 ग्राम, 80 ना लेकर थोड़ा सा कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए 10, 15, 20 में समझो, 20 में समझो, है नहीं, मतलब ये तो है ना, आपको समझना है। 20 ग्राम जल में घुला है, जल में घुला है, तो सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब सांद्रता काहे में ज्ञात करनी है भैया, वो चीज आपको समझनी है। ठीक दिखेगा ना, ध्यान से देखिए, इसमें क्या बनेगा भाई, 5 ग्राम विलेय पदार्थ है, तो अपना जो फार्मूला है, हल देखेंगे, फार्मूला जो है मान लीजिए क्या है, W/W % बराबर था विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे में 100, यही तो फार्मूला है। इसी से समझते हैं, जो हमें दिया हुआ है पहले उससे हम समझेंगे, यानी हमारी जो विलेय की मात्रा है वो कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है, स्मॉल w मान लो इसको, कितनी है, 5 ग्राम है भैया, कितनी है, 5 ग्राम है। और विलायक जो जल दिया हुआ है वो कितना है, विलायक जो जल दिया हुआ है वो कितना है, विलायक की मात्रा, तो विलायक को मान लो कैपिटल W, ये कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता अगर हम निकाल रहे हैं, द्रव्यमान परसेंट अगर निकाल रहे हैं, तो फार्मूला क्या था भैया, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, और इनटू में क्या था, इधर गुणे में था 100, ठीक है। तो विलेय कितना है, 5 है, बटे विलयन मतलब जानते हो क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, तो विलेय है 5 और विलायक कितना है 20, तो 5 + 20 होगा और गुणे में कितना होगा, 100 होगा भैया। इधर देखेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से एक बार में 4 बार में कट जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 20% आएगा निकल के। सवाल समझ में आया, आया होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, अगर कहीं सूत्र थोड़ा एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता, जैसे ये सूत्र एक लिखा है अपना, ये अगर इसकी जगह मान लो कुछ और थोड़ा देखें, थोड़ा हट के, तो वो भी बनेगा, हालांकि वो भी बन जाएगा, उसको देखते हैं थोड़ा कैसे क्या है। अगर यही हम विलेय, विलेय को W भी मान लें, माना विलेय, विलेय आपका क्या हो जाए, W भी हो जाए, और विलायक जो है अपना, विलायक जो है वो क्या हो जाए, WA हो जाए, हो तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान या मात्रा बटे विलयन। तो जब आप विलयन का जिक्र करेंगे तो उसमें विलेय और विलायक ऐड हो जाएगा, तभी तो विलयन रहेगा ना।
यानी WB प्लस WA और इनटू में 100, ये भी सूत्र है आपका। अब आपको जो समझ में आए वो लगा लो, दोनों में से जो आपको समझ में आए वो हो जाएगा। अगर ढंग से देखो तो हमने उसी के आधार पर ये किया है भाई। यहाँ 5 + 20 यानी 5 WB है, WB 5 है, 20 क्या है, WA है, तो जोड़ के रखा। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से इस बिंदु को क्लियर कर रहा होगा, है नहीं, यानी द्रव्यमान परसेंट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भैया देखिए अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल की जब बात आएगी तो हम आपको संभवतः जितने प्रकार हैं पूरे पाठ में आंकिक प्रश्नों के, सभी को हल कराते हुए ही चलेंगे। और बाकी जिस हिसाब से फिर आप लोग चाहिएगा उस हिसाब से कमेंट करिएगा, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। देखिए हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, आप जिधर बताएंगे हम उस तरीके से उस तरफ हमें मुड़ना होगा, है नहीं, क्योंकि हम काम तो आपके लिए कर रहे हैं। तो भैया आप अपने हिसाब से जो बताएंगे उस हिसाब से चलेगा। फिलहाल हम जो अपने हिसाब से दे पा रहे हैं आपको, इसको समझिए। इसमें आपको अगर कुछ त्रुटि या कुछ सुधार हो लग रहा हो तो आराम से कमेंट करिए, बेझिझक, आपका चैनल है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कुछ कहा जाएगा या बुरा लगेगा किसी को, नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट जो भी होने चाहिए उस हिसाब से करिए, ठीक है। कमेंट जरूर करिए भैया, और अपने इस मिस्टर को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इसी में अगर हम थोड़ी बात करें तो आयतन प्रतिशतता, जिस प्रकार वो थी, क्या थी, द्रव्यमान प्रतिशतता थी, उसी प्रकार से ये आपकी है भैया आयतन प्रतिशतता। अब इसमें क्या चीज आएगी, वहां देखिए क्या था, ग्राम था, यहाँ क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, क्योंकि आयतन से रिलेटेड बातें हैं ना, तो ml पर काम करेंगे। यानी बिलेन के 100 ml या 100 भाग भी कह सकते हैं, 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, विलेय का ml में आयतन, आयतन प्रतिशतता कहलाता है, आयतन प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, और पढ़ के देखो, विलेन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, विलेन के लिए आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यहां लिख लो, विलेन के लिए आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे स्मॉल v बटे कैपिटल V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी भैया क्या बनेगा, फार्मूला उसी हिसाब से बनेगा, यानी स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंट बराबर विलेय का आयतन, आयतन यहाँ पर लिखा देखिए, कुछ चीजें अंडरस्टूड थोड़ा है। अब यहाँ वहां ऊपर परिभाषा में देखिए लिखा जा चुका है ना, तो काहे में लेना है आयतन, ml में लेना है, बटे विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, ये भी काहे में लेना है, ml में लेना है, इनटू में क्या करना है, 100 करना है। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। अगर उस तरीके से लिखना चाहो तो वहां भी क्या बनेगा, देखो ध्यान से भाई, विलेय है, विलेय का आयतन क्या होगा, VB हो जाएगा, VB हो जाएगा, यानी स्मॉल v बटे कैपिटल B परसेंट बराबर VB बटे VB प्लस VA इंटू 100। ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई ना, एकदम बात क्लियर है, बात बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट में करिएगा, जरूर करिएगा कमेंट, और कमेंट जो भी आएंगे उन पर तुरंत एक्शन होगा। ये नहीं आप कमेंट कर दो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जवाब मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं होगा भैया। ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपको आपके लिए ही बना हुआ है, तो आप जो चाहेंगे उस तरीके से जो है आपका काम होगा। अब इस पर एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसका एक उदाहरण है, मान लीजिए एक उदाहरण है इसका, आपसे कहा जाए
कहाँ नहीं जाए बुक में मिलेंगे, है नहीं, आपको जो पीडीएफ के अकॉर्डिंग मतलब वो कराया जाएगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे तो हर तरीके के उसमें क्वेश्चन होंगे, लगभग इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे लगभग में, ठीक है। यहाँ जैसे आपसे कह दिया जाए कि 10 ml एथाइल एल्कोहल, 10 ml एथिल एल्कोहल को 10 ml एथिल एल्कोहल को 40 ml जल में घोल कर विलयन बनाया गया है, बनाया गया तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता V/V% के अनुसार ज्ञात कीजिए। ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, अनुसार ज्ञात कीजिए, इस तरीके से देखिए हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें समझेंगे भाई, तो कुल मिला के आपको समझना यही है कि विलेय और विलायक क्या है, बाकी तो आप कर ही लेंगे, है नहीं। ध्यान से देखेंगे, विलेय कितना है, विलेय, विलेय का जो आयतन है आपका, इसको हमने काहे से माना था, वीबी से माना था। वीबी कितना भैया दिया है, 10 ml दिया, कितना है, 10 ml है। और विलायक का आयतन कितना है, विलायक का आयतन वी ए कितना है, वी ए कितना है भैया, 40 ml दिया हुआ है। तो विलयन का आयतन क्या होगा, ये यहीं पर लिख लो, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक, है नहीं, विलेय प्लस विलायक यानी वीबी प्लस वी ए यानी 10 + 40 कुल कितना हुआ, 50 ml हुआ। अब फार्मूला अप्लाई कर लो, तो फार्मूला भैया देखेंगे, स्मॉल v बटे कैपिटल V % कितना होगा, वीबी बटे वी सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, काहे में लिखेंगे, ml में लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे। यहाँ भी ये काहे में है, आपका ml में रहेगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ अगर आपको लगे यहाँ पर, तो ये भी लिख सकते हो, स्मॉल v बटे कैपिटल V % बराबर वीबी बटे वी सॉल्यूशन, काहे में रहेगा, ml में रहेगा और इंटू में 100, ये भी लगा सकते हो। बात तीनों एक ही हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, कोई भी उठा लीजिए, काम एक ही करेगा। लगाओ भाई, वैल्यू रखो, वीबी कितना दिया है 10, वी सॉल्यूशन कितना है 50, इंटू में कितना था 100, 50 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कटेगा, तो 10 दूना कितना होगा 20%। आई बात समझ में आपको, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो कमेंट करिएगा आराम से, आपको कोई समस्या नजर आए तुरंत कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पानी पीते हैं बस, एक घूंट। अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, द्रव्यमान आयतन %। अगला जो टॉपिक रहेगा भैया वो रहेगा द्रव्यमान आयतन %। गर्म बहुत हो रहा है, हमें लगा है कि आप लोगों को वहां जाड़ा हो रहा है। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये टॉपिक है भैया द्रव्यमान आयतन %। इसको आप समझेंगे गौर से, बहुत काम की चीज है। जितनी भी सिरप बनते हैं लगभग में, सिरप कह लो, बच्चों के जो सस्पेंशन टाइप से बनते हैं वो इसी पर बनते हैं, इसी फार्मूले को अप्लाई करके ही बनते हैं। ये क्या होता है, तो इसे हम व्यक्त काहे से करते हैं, पहले ये देखो, द्रव्यमान है तो काहे से लिखेंगे, W से लिखेंगे, आयतन है तो काहे से लिखेंगे, V से लिखेंगे, यानी इसे W बटे V से व्यक्त करते हैं। थोड़ा ध्यान दें, अगर थोड़ा देखो, परिभाषा सूत्र पहले परिभाषा बाद में लिखते हैं, यानी W बटे V % बराबर, W मतलब विलेय, तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे, काहे में मात्रा रहेगी भैया,
तो रहेगी ग्राम में। ठीक, विलेय की मात्रा कहाँ में रहेगी, तो रहेगी ग्राम में। इनटू में क्या रहेगा, 100 रहेगा। 100 इसलिए रहता है क्योंकि परसेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, वी का है, वी क्या है, विलयन का आयतन, तो नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये काहे में रहेगा, तो ये भैया रहेगा ml में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला समझ में आया, फार्मूला समझ में आया। अगर फार्मूला समझ में आया तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। बात समझ में आई है, कहलाती है। इसे स्मॉल w/v% से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। बताओ बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, कोई दिक्कत है। अगर इसी को हम क्या लिखें, W लिखें, और विलयन का आयतन है तो इसको क्या लिखें, V सॉल्यूशन लिखें, तो जो नया सूत्र बनेगा, मतलब थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, वो क्या होगा, स्मॉल w/v% बराबर WB भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो WB, क्योंकि W विलेय के लिए है ना, तो WB/V सॉल्यूशन हो जाएगा। ये V सॉल्यूशन, सॉल्यूशन काहे में होगा, ml में होगा, WB काहे में होगा, तो ग्राम में होगा, और इनटू क्या रहेगा, 100 रहेगा। ये बात भी, अब इसमें जो आपको अच्छा लगे उस पर आप काम कर सकते हैं, है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, एक न्यूमेरिकल देखो भाई, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए, ये कहा जाए कि 20 ग्राम सुक्रोज, 20 ग्राम सुक्रोज को 20 ग्राम सुक्रोज को 20 ग्राम सुक्रोज को 60 ग्राम जल में, 60 ग्राम जल में घोला गया है, घोला गया है, तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता W/V के अनुसार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भैया, अब एक चीज यहाँ थोड़ा समझने वाली है, और शायद आपको कंफ्यूजन भी हो इस बात पर। यहाँ पर जैसे जब आप घर में नमक का घोल बनाते हैं या चीनी का घोल बनाते हैं, तो चीनी को पानी में ही तो ऐड ऑन करते हैं। अच्छा, एक फिक्स क्वांटिटी लीजिएगा, निश्चित मात्रा लीजिएगा जल की, मान लीजिए 100 ml लिया, और उस जल में जो मात्रा आपने ली है 100 ml ली है, 10 ग्राम चीनी ली है, 10 ग्राम नमक या ग्लूकोज या यूरिया कुछ भी ली है, तो आप उसको आप घोलिए, तो क्या उसका आयतन देखिएगा बढ़ रहा है या घट रहा है। मेरे ख्याल से आयतन, आप लोग करके देखिएगा, जो भी विलयन बनेगा उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, आयतन नियत रहेगा। बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। जो विलयन आप बनाएंगे ना भाई, वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नमक, शक्कर या फिर ग्लूकोज क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलीय ठोस है नहीं, और ये आपका द्रव है। तो जब शक्कर, नमक, ग्लूकोज ये सब उसमें अगर घुलेंगे जल में, तो ये मान के चलो कि उसका घनत्व बढ़ेगा, है नहीं, और वो चीज यानी वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा। आप समझ पा रहे हैं, ये चीज करके देखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकली आप कर लीजिएगा, फिर बताइएगा क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है। मेरे ख्याल से आपको अंतर नजर नहीं आएगा, ठीक है।
तो इसमें जो आपको विलेय दिया हुआ है भैया, जो एक चीज समझो, ये थोड़ा आपको समझने के लिए समझना है। जैसे इस तरीके से इस परिभाषा में दिया गया हो, जैसे घोला गया है, या फिर ये आपसे कहा गया हो विलयन बना है। जब ये इस परिभाषा में ये कह दिया जाएगा कि विलयन बना, तब तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहीं कहीं लिख के आ गया, मान लीजिए कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि जल में घोला गया, तो आपको डाउट होगा कि 60 20 80 हो जाएगा। भैया 80 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा एक क्रियाकलाप समझते हैं। देखो क्या है, जैसे हमने ये एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने 10 ग्राम मान लीजिए कुछ कोई साल्ट ले लिया है, जैसे NaCl साल्ट है हमारा, कॉमन साल्ट ले लिया। उसके बाद हमने दूसरा बीकर लिया और दूसरे बीकर में हमारा मान लीजिए 100 ml क्या है भैया, वाटर है। 100 ml हमने क्या लिया, वाटर लिया। तो जब इसको हम आपस में घोलेंगे तो वेट के अकॉर्डिंग जो चीजें तैयार होंगी वो 110 ग्राम होंगी। वेट के भार के अनुसार 110 ग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा भैया हमारा 100 ml ही। तो ये बात आपको समझनी है, वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 100 ml होगा। अब यहाँ रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा कि जो अपनी डेंसिटी होती है वो मास अपान वॉल्यूम होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम घट बढ़ रहा है तो डेंसिटी, अगर मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, है नहीं, या फिर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। मास पर डेंसिटी निर्भर करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए वेट बढ़ जाएगा और वॉल्यूम फिक्स बना रहेगा आपका। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हटाया जा रहा है भाई, इसको जो है दिखेगा क्या ना, दिखेगा। ये मान लीजिए इस हिसाब से आपका कुछ रहेगा, ठीक। तो विलेय कितना रहेगा भाई, विलेय की जो मात्रा रहेगी, इसको थोड़ा चेंज कर लो, कलर 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 चेंज करो, कलर चेंज करो, वरना दिखेगा नहीं बढ़िया, ठीक। अब दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। देखो विलेय, विलेय की जो मात्रा रहेगी भैया वो कितनी रहेगी, मात्रा WB कितनी रहेगी, तो 20 ग्राम रहेगी, ठीक। विलयन का आयतन कितना रहेगा, विलयन का आयतन कितना रहेगा, विलयन का आयतन मतलब V सॉल्यूशन कितना रहेगा, तो 60 ml ही रहेगा। तो द्रव्यमान प्रतिशतक कितना आएगा, यानी W/V% कितना आएगा भैया, WB/V सॉल्यूशन इंटू में 100, यानी कितना 20/60 गुणे में कितना 100। 0 से 0 कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, और 100 जब कभी भी 3 से कटता है तो 33.33% ही आता है। समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और थोड़ा देखिए, अलग टाइप का है ये। आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, आपसे ये कहा जाए कि 2% नमक का, अच्छा 2% द्रव्यमान आयतन अनुसार विलयन बनाने के लिए 400 ml विलयन में कितने ग्राम नमक की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम नमक की आवश्यकता होगी। बात क्लियर है ना। तो अब इसको हल करते हैं, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ध्यान दो भैया, देखो
भैया सवाल को हल करते समय कुछ नया नहीं होता है, बस आपको समझना होता है नहीं। अगर चीजें आप समझेंगे तो फार्मूला वही यूज करना है, ऑटोमेटिक चीजें आपके समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा दिमाग कहीं लगाना होता है। देखो स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल वी परसेंट कितना दिया है, तो 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, यही तो कह रहा है। और विलयन का आयतन कितना दिया है, यानी वी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 400 ml। कितना दिया है, 400 ml दिया हुआ है। बात समझ में आई ना। तो हमारा सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र था W बटे V परसेंट बराबर बराबर डब्ल्यू बी बटे वी सॉल्यूशन और इनटू में 100। यही तो था, यही तो दे रखा भाई। देखो आगे देखो, डब्ल्यू बटे वी कितना दिया है, 2। डब्ल्यू बी हमें निकालना है, डब्ल्यू बी वही है विलेय। ये डब्ल्यू बी जानते हो क्या है, कितने ग्राम नमक की आवश्यकता होगी, यानी विलेय विलेय की मात्रा निकालनी है आपको। और वी सॉल्यूशन आपको दिया है 400, कितना होगा 100, इधर गुणे में होगा। 100 से अगर काटेंगे तो 4 बार ये कट जाएगा, यानी 2 बराबर डब्ल्यू बी बटे 4। इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा कर लो भाई, तो डब्ल्यू बी एकम कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। 8 कितने ग्राम पूछ रहा था बाबूजी, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब एक निवेदन सुनिए आप लोग भैया, ये मान लीजिए आपको अगर चीजें समझ में आती हैं तो अपने साथियों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना ना भूलें, अवश्य ही शेयर करें। और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता नजर आती है तो आप कमेंट जरूर करें। हम आशा और उम्मीद के साथ डटे हुए हैं, और आप भी अपना साथ दीजिए भैया, आराम से शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, आज की क्लास में भैया इतना ही है। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में।